आज हम कक्षा 10वीं के गणित की अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। इन महत्वपूर्ण प्रश्न में से तुम्हारा पेपर में आ जाएंगे, जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम होंगे ना, तो इन प्रश्नों से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय 3 है और इसमें से जो प्रश्न बताऊंगा उन्हीं पे कर लेना, भरोसा करना। तो इसमें तुम्हारे उदाहरण हैं, उदाहरणों पे मैं गौर नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे तुम्हें और प्रश्न में बताने वाला हूँ। तो इसमें तुम्हें दो विधि करनी है, नंबर 1 पे विलोपन, नंबर 2 पे प्रतिस्थापन। विलोपन और प्रतिस्थापन तुमने दोनों विधि कर ली, वहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा जितने भी अंक का प्रश्न आएगा वो तुम्हारा यहीं से ही मिल जाएगा। तो इसमें देखो, तुम रैखिक समीकरण वाले में एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे। उदाहरण 1 बिल्कुल भाषा वाले प्रश्न है और विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं। उदाहरण 2 ऐसी उदाहरण 2 है, इनमें अभी समीकरण बनवा रहा है फिलहाल में, इनमें सॉल्यूशन बाद में करवाएगा। ऐसे ही तुम्हारा उदाहरण 3, ऐसे उदाहरण 4। लो उदाहरण 4 पे भी गौर कर लो तुम। उदाहरण 4 के बाद उदाहरण 5। अब तुम सोच रहे हो कि तुम तो जल्दी जल्दी निकालते जा रहे हो, बता कुछ नहीं रहे। यही उदाहरण तुम्हारे आगे चल के दिए हैं, तो एक तरफ से जो प्रश्न दिए हैं ना महत्वपूर्ण, उनमें देखेंगे इनको। फिलहाल में मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बाद में देखेंगे सही से। उदाहरण 6 देखो, वही है तुम्हारे विलोपन प्रतिस्थापन। उदाहरण 7 विलोपन प्रतिस्थापन। ऐसे ही तुम्हारा उदाहरण 8 देखो, विलोपन विधि से हल कीजिए। ऐसे ही तुम्हारा उदाहरण इसमें और भी आएंगे। उदाहरण 9 भाषा का है तुम्हारा इसमें, और इसको तुम विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से ही हल कर सकते हो। अब हम प्रश्न देखते हैं इसके कि प्रश्न में क्या है। तो देखो, इसमें प्रश्न में हमें क्या क्या करना है, तो यहाँ से लगाओ तुम महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आई क्रीम चीज़, जो कुछ तुम्हारा करने लायक था वो अब स्टार्ट होता है इसका। सोच रहे होंगे कि 2-3 मिनट तो निकलवा ही नहीं, जब बाद में बता रहे हैं, वो भी ज़रूरी ही था। तो देखो, इसका पहला ही प्रश्न है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस स्थिति के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। इसमें तुम्हें ओनली समीकरण बनाने हैं, ना कि उसका सॉल्यूशन करना। सॉल्व नहीं करने हैं, वो तुम समीकरण बना दो, आंसर आ गया। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इस स्थिति को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इसमें भी बस तुम्हें समीकरण ही बनाने हैं। ये तुम्हारा शुरुआत के क्वेश्चन है, यानी 13.1 के। प्रश्न क्रमांक 8 है, अनुपातों A/B यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण, ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। यानी कि तुम्हें वो स्थिति बतानी है कि इनमें से कौन सी स्थिति इसमें लागू होती है। इसके आगे के प्रश्न तुम यहाँ देखो। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या कहता है, वही बात है कि तुम्हें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि ये नंबर 1 समीकरण और समीकरण 2 की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या समपाती हैं। तो इसके लिए तो तुम्हें सूत्र याद करना पड़ेगा, तो ये कर लेना। प्रश्न क्रमांक 10, अनुपातों, ये रहे अनुपात की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि समीकरण 1 और एक समीकरण A संगत हैं या असंगत हैं। संगत असंगत तो समझाया था मैंने, तो संगत असंगत बिल्कुल ऐसे ही तो पता करते हैं, संगत असंगत, तो ये भी कर लेना। प्रश्न क्रमांक 11, अनुपातों यानी कि इनके अनुपातों को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण, ये समीकरण एक और समीकरण दिया है, संगत है या असंगत, वही पहले जैसा प्रीवियस क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रश्न क्रमांक 12 में कह रहा है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए। और तुम्हें बता दूं कि ग्राफी विधि का प्रश्न अब तक आया नहीं है, और आ भी जाए तो क्या छोड़ाओगे, तुम आराम से कर सकते हो। तो ये ग्राफी विधि के प्रश्न है, बिल्कुल वैसे ही करने होते हैं जैसे कि विलोपन और प्रतिस्थापन करते हैं, बस उसमें ग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो ग्राफी विधि, ये ग्राफी विधि है। ग्राफी विधि के अलावा तुम प्रश्न देखो, ये 3 को छोड़ के, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब तुम ये देखते देखते जा रहे हो, डले डले देख रहे हो, तो तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे बढ़िया है कि तुम देखो ही मत, तुम अपना मैथ पास में रखो, यानी कि किताब, और किताब में तुम लगाते जाओ, टिक करते जाओ कि हमें ये प्रश्न महत्वपूर्ण बताए हैं और हमें ये प्रश्न करने हैं। फिर तुम उनका रिवीजन भी लगाओ, आने भी चाहिए तुम्हें। और आगे प्रश्न देखो, प्रश्न क्रमांक 15 के बाद 16 है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो रूट देख के तुम डरना मत, सरल प्रश्न है, तुम्हारे शिक्षक ने कराया होगा, आराम से कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 17 पे विलोपन विधि से हल कीजिए। ये समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 रहा, विलोपन से सॉल्व कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 विलोपन विधि से हल कीजिए। इस वाले प्रश्न में पहले तुम्हें थोड़ा इसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन करके, तो ये तुम्हारा प्रॉपर समीकरण बन जाएंगे। उसके बाद तुम इसको सॉल्व कर लेना विलोपन से। अगला भी विलोपन विधि से हल करें, तो ये भी विलोपन विधि से हल कर लो। अगले में हल करें, जहाँ पर तुम्हारा ऐसे लिख के आ रहा है कि हल करें, निम्नलिखित समीकरण को हल करें, तो उनको तुम अपनी मन मर्जी से चाहे जौन से विधि से कर सकते हो, ग्राफ से भी, प्रतिस्थापन से भी, विलोपन से भी। और जहाँ पर तुम्हें लिख के दे रहा है कि इस विधि से करना है, वहाँ पर तो तुम्हें उस विधि से ही करना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 21 समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि विलोपन और प्रतिस्थापन कर लो, काम हो जाएगा। रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। और इन 4 प्रश्न में से एक प्रश्न तुम्हें पक्का मिलेगा। रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। 25 पे समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पहला ही प्रश्न है, प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न है, आज ही कराया है मैंने। प्रश्न क्रमांक 26 निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन से हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये तुम्हारे भाषा वाले प्रश्न हैं। इनको लो, तुम चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे तुम इनको वीडियो से ही पॉज करके देख सकते हो, टिक कर लो अपने में कौन से प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों में से एक आ सकता है, लेकिन तुम्हारा इनमें से आएगा, तो तुम्हें दोनों तो करने नहीं होते, अथवा का मिलेगा, इनमें से आए कर लो। भाषा वाले थोड़े तुम्हें कठिन लगेंगे, इसलिए इनको कर लो पहले, बाद में भाषा वाले देखना। तो अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 में भी तुम्हारा लैंग्वेज वाला है। देखो 35 में विलोपन से हल करो, प्रतिस्थापन से हल करो, 36 में हल करो। ये हल करो, उसको प्रतिस्थापन या विलोपन से चाहे जैसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे के प्रश्न चाहिए तो वो भी तुम देख सकती हो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और प्रत्येक सब्जेक्ट में तुम ऑब्जेक्टिव चाहिए ऑब्जेक्ट, और महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो महत्वपूर्ण प्रश्न।